जीवन के अंदर आने वाली समस्याओं को उतना गहराई से न सोचा करें। यह सोचा करें कि जो जीवन में समस्या आई है, जो विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, जो विकट अपनी स्थिति सामने उत्पन्न हुई है, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। समस्या आई है, प्रश्न है, तो उसका उत्तर मिलेगा। थोड़ा मुश्किल से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा। तो थोड़ा सा हल्का सोच के कि कुछ भी हो गया है जीवन में, लेकिन अब हमें जो हो गया है वो तो हो गया, लेकिन हमें प्रयास करना है इसको ठीक करने का। इस मनोभाव के साथ में, इस एटीट्यूड के साथ में आप रहोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आसान है जो लगने लगेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आज के इस कक्षा में, इस सेशन में हम बात करेंगे प्रमुख निबंधों की। प्रमुख जो निबंध हैं, यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, आपको मैं जो करवाऊँ इनसे ज़्यादा निबंध याद है तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद तो कम से कम इतने तो आप ज़रूर है जो याद कर लीजिएगा। ठीक है गुरुजी, आपकी बात समझ में आ गई। समझ में आ गई तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दें सभी दोस्तों तक, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सकें। पहली बार देखने वाले साथी सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। 8700 से अधिक लोग जुड़े हुए। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह में डालता रहता हूँ। और कल से आपको जानकारी दे दी जाएगी अपने सेकंड ग्रेड की वन लाइनर पुस्तक है जो कैसे क्या प्राप्त होगी, उसकी सूचना कल दे दी जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रमुख निबंधों की हम बात करते हैं। तो देखिए, निबंध के विषय में एक प्रसिद्ध कथन देखने को मिलता है, और ये कथन कई बार पूछा जाता है। वैसे सबको पता है, लेकिन लिख लीजिए आप। कथन है, फिर मैं चर्चित जो निबंध है उनकी बात करता हूँ। ये एक कथन लिख लीजिए। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध जो है वो क्या है, गद्य की कसौटी है। कई बार सुना होगा, कसौटी है। और ये कथन किसका है? ये कथन है अपने, कौन कहते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं ये बात। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले निबंधकार की। भारतेंदु हरिश्चंद्र। लिखते चलिए आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके निबंधों की हम बात करें तो इनके निबंधों में एक आता है तदीप सर्वस्व। तदीप सर्वस्व, और भी है लेकिन ये प्रमुख है। एक आता है इनका मणिकर्णिका। जरूर ध्यान में रखना, ये कई बार पूछा गया है, मणिकर्णिका। और इनको देखने को मिलता है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके अतिरिक्त इनका हमें देखने को मिलता है संगीत सार। संगीत सार। इसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलता है इनका कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम। ठीक है गुरुजी, और भी है क्या इनका? हाँ, और है इनके। इनका है पांचवें पैगंबर। ध्यान में रखना इसको, पांचवें पैगंबर। और मैं बात करूं तो सूर्योदय। ये किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, जो अपने निबंध हैं। एक इनका मिलता है
वैद्यनाथ की यात्रा, और लिख लीजिए यहाँ पर वैद्यनाथ की यात्रा। ठीक है, ये हरिश्चंद्र जी के उपन्यास हो जाएंगे। गुरुजी आगे कौन है? तो आगे अपने निबंधों में एक लिखिए अब राधा चरण गोस्वामी जी का। राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी का मिलता है हमें यमलोक की यात्रा। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यमलोक की यात्रा ये किसका है? राधा चरण गोस्वामी का है। और हम बात करें तो जो गुलाब राय है, अपने गुलाब राय जी का ध्यान में रखिएगा आप। इनकी गुलाब राय जी का निबंध है, एक तो इनका मिलता है हमें ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब, और मिलता है इनका हमें ठलुआ क्लब के अतिरिक्त इनका और एक ठलुआ क्लब के फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों। ठीक है, ये इन हो गया। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की मैं बात करूं तो यौवन के द्वार, यौवन के द्वार। और मैं बात करूं इनके नगेंद्र साहब के ही चेतना के बिंब, महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया, बहुत मोस्ट, चेतना के बिंब। और बात करूं मैं विचार और विवेचन, विचार और विवेचन, विचार और विवेचन। ठीक है गुरुजी, विचार और विवेचन भी देख लिए। और कुछ है क्या इनका? और भी है इनका विचार और अनुभूति। देखिए सवाल इनका, नगेंद्र महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, विचार और अनुभूति। परीक्षा में सवाल आ गया, निम्न में से नगेंद्र का निबंध नहीं है, यानी कि 3 तो इनके हो जाएंगे और एक अलग हो जाएगा। तो विचार और विवेचन इनका है, चेतना के बिंब इनका है, यौवन के द्वार, विचार और अनुभूति। इसके अतिरिक्त नगेंद्र की बात करें तो विचार और विश्लेषण, ध्यान में रखना जोड़े में है और पहले विचार आ रहा है, विचार और विश्लेषण। ठीक है गुरुजी, विचार और विश्लेषण भी होगी। और कोई एक है आलोचक की आस्था, आलोचक की आस्था, ये किन के हो जाएंगे? ये सारे के सारे हो जाएंगे अपने नगेंद्र महोदय के। ठीक है गुरुजी, नगेंद्र महोदय के। और कुछ मिलता है क्या? तो बस इतना ही मिलता है नगेंद्र साहब का महत्वपूर्ण में, बाकी तो होने को बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है इनका। आगे लिखिए आप बालकृष्ण भट्ट जी, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है इनकी। 1-2 चीज़ें और बता दूंगा मैं बालकृष्ण भट्ट की, जो भी महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट जो हैं, बालकृष्ण भट्ट की मैं बात करूँ आपके, तो ये भारतेंदु काल के एक तो सर्वाधिक बिल्कुल समर्थ, सक्सेसेबल कह सकते हैं, वो निबंधकार रहे हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा, तो लिख लो आचार्य शुक्ल ने, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ नोट्स की तरह, आचार्य शुक्ल ने इनको क्या कहा? हिंदी का स्टील। और एडिशन किसको कहा था वो आप कमेंट करके बताना। हिंदी का स्टील रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जो कहा। ठीक है, इनकी चर्चित निबंधों की हम बात करें, निबंधों की हम बात करें तो पहला निबंध इनका देखने को मिलता है हमें चली सो चली, चली सो चली।
और मैं बात करूँ इनके निबंधों की, चंद्रोदय महत्वपूर्ण है, चंद्रोदय। और बात करूं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और इनके निबंधों की बात करें तो ईश्वर भी, माफ़ कीजिए, ये लिखिए आप, नए तरह का जुनून, नए तरह का जुनून, नए तरह का जुनून। ये इनका एक बाल विवाह, बाल विवाह है। और मिलता है एक इनका खटका, क्या मिलता है, खटका। और एक और कृषकों की दुर्वस्था, कृषकों की दुर्वस्था। ये बालकृष्ण भट्ट साहब के निबंध है, ठीक है। और भारतेंदु काल की सबसे समर्थ विधा क्या है, निबंध है। हालांकि पुनर्जागरण की चेतना सर्वप्रथम नाटकों के माध्यम से आती, ये भी आप ध्यान में रखना। चलो अगला हम रचनाकार देखते हैं जिन्होंने निबंध रचे हैं। उनमें आप लिखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका निबंध कई बार पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलो गुलेरी जी का कौन सा है, एक तो पुरानी हिंदी, ये निबंध इनका प्रसिद्ध रहा है, पुरानी हिंदी। और इनके निबंधों में बात करूं तो गुलेरी जी का एक है कछुआ धर्म, बहुत बार पूछा गया है। क्या, कछुआ धर्म, ठीक है गुरुजी, पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म। और कोई गुलेरी जी का और है मारे सी मोई कुठाव, ये भी कई बार पूछा गया है, मारे सी मोही कुठाव। बाल मुकुंद गुप्त का लिखिए, लिखें आप। ऊपर तो क्या लिखा था, बालकृष्ण भट्ट, और अभी लिखना है आपको बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की मैं बात करूं तो इनके निबंधों में आता है सबसे पहले भारत मित्र। आप कीजिए, भारत मित्र जो पत्रिका थी, इसके अंदर लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरोध में लिखा गया था शिव शंभू का चिट्ठा। क्या नाम है, शिव शंभू का चिट्ठा, ठीक है। ये इनका प्रसिद्ध है, एक चिट्ठे और खत भी है इनका, ये महत्वपूर्ण है इनका। और ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान में रखना। किसमें, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ, इतना सा ध्यान में रख लीजिएगा। मैं बात करूं प्रताप नारायण मिश्र की। मैंने एक आपको सवाल पूछा था, उसका जवाब जिसने दे दिया होगा, नहीं तो मैं दे देता हूं। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की मैं बात करूं तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा। तो हिंदी का स्टील तो कहा बालकृष्ण भट्ट को, और हिंदी का एडिशन पूछ ले तो वो प्रताप नारायण मिश्र। तो आचार्य शुक्ल, हिंदी का एडिशन, हिंदी का एडिशन इन्हीं को मानते हैं, प्रताप नारायण मिश्र। अब चर्चित निबंध देख लेते हैं प्रताप जी के। तो खुशामद पहला इनका निबंध है, खुशामद। और
न्याय और समझदार की मौत, समझदार की मौत है। ये निबंध हो गए। और मैं बात करूं प्रताप जी के बुढ़ापा, बुढ़ापा, परीक्षा, ये इनके कुछ है जो चर्चित निबंध रहे हैं, जिनमें समझदार की मौत है। ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। मैं बात करूं और निबंधकारों की, तो महादेवी वर्मा का देखें तो भारतीय संस्कृति के स्वर देखने को मिलता है, क्षणता देखने को मिलता है, और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, एक श्रृंखला की कड़ियाँ, ये महादेवी वर्मा के विषय में है। मैं बात करूं और महत्वपूर्ण किसके हैं, एक सरदार पूर्ण सिंह की लिखी है आप, इनके कई बार पूछे जाते हैं निबंध। सरदार पूर्ण सिंह। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने महादेवी वर्मा वाले बताए हैं, लिखवाए नहीं। तो देखिए कई रचनाकार होते हैं जिन्होंने अपने छायावाद में तो इन्होंने विशेष काम किया, तो वहीं से इनका छायावाद का पूछा जाएगा। लेकिन जो निबंधों के अंदर विशेष काम किया ना, उनके ज़्यादा जोर दे के आपको मैं विशेष तौर से लिखवा। जैसे सरदार पूर्ण सिंह है, तो इनको कुछ ही निबंध लिखे इन्होंने, लेकिन उनके वजह से बहुत ख्याति इनको प्राप्त हुई। इनके निबंध हैं, एक तो सच्ची वीरता, बहुत कम लिखे लेकिन बहुत ज़बरदस्त लिखे, सच्ची वीरता, कन्यादान, और मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम। इसके अतिरिक्त आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता। और हम बात करें इनका एक संस्मरणात्मक निबंध भी देखने को मिलता है, अमेरिका का मस्ताना जोगी, वॉल्ट विटमैन। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो जयशंकर प्रसाद का जैसे काव्य कला तथा अन्य निबंध, इस नाम से है एक निबंध। जैसे कि मैंने कहा ना, ये छायावाद के हैं, तो इनके निबंधों के अंदर कुछ लोग हैं जो विशेष अपना पकड़ है जो रखते हैं। मैं बात करूं और अज्ञे की, अज्ञे के निबंधों में लिखिए आप, अज्ञे के निबंध है जो पूछे जाते रहे हैं। अज्ञे के निबंधों में आप लिखिए, एक तो कुट्टी चातन, मतलब माफ़ कीजिए, अज्ञे ने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं, ठीक है। त्रिशंकु, ये प्रथम निबंध संग्रह था इसका, इनका। सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग, इनका एक प्रमुख निबंध देखने को मिलता है। एक आगे का आत्मनेपद, ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनेपद यहाँ लिख देता हूँ मैं, आत्मनेपद, ये कई बार है जो पूछा गया है। आत्मनेपद के बाद में मैं बात करूँ इनकी, तो धार और किनारे, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है। धार और किनारे, धार और किनारे। और मैं बात करूं जोग लिखी, जोग लिखी, इस नाम से भी है इनका एक। और है छाया का जंगल, छाया का जंगल, ये इनके प्रमुख है। और एक लिखी कागद कोरे, ये और लिख लो, ये भी पूछा गया कई बार। लिखी, यहाँ पर मात्रा बड़ी लगा लेना, लिखी कागद कोरे, ये भी एक इनका निबंध है, लिखी कागद कोरे, अज्ञे जी का।
माखनलाल चतुर्वेदी का लिखिए, बहुत बार पूछा गया और बहुत महत्वपूर्ण है। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करूं मैं तो साहित्य देवता। कौन से देवता? माखन जी के साहित्य देवता। ठीक है गुरु जी, साहित्य देवता। और कोई? अमीर इरादे गरीब इरादे, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों को दोनों। अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे। यशपाल के निबंध लिखिए आप। यशपाल के बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जो हिंदी साहित्य इतिहास की गद्य की अन्य जो विधाएं हैं, उनके कुछ राइटर ऐसे हैं जो अलग ही हैं और उन्हीं की चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। ठीक है, जैसे प्रेमचंद की बात करें तो उपन्यास ज़्यादातर उनके पूछ लिए जाते हैं। यशपाल के बात करें चक्कर क्लब, चक्कर क्लब। ठीक है, देखा सोचा समझा, देखा सोचा समझा। और मैं बात करूं तो गांधीवाद की शव परीक्षा, गांधीवाद की शव परीक्षा। ये देखा सोचा समझा हो गया। और इनका है बात बात में बात, एक और है यशपाल का ही, बात बात में बात, बात बात में बात, बात बात में बात। ये भी ध्यान में रखना, विशेष तौर से चक्कर क्लब है जो ध्यान में रखिएगा यशपाल का। गुलाब राय का देख लिया हमने, गुलेरी का देख लिया, और सरदार साहब का देख लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखिए, इनका भी कई बार पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से? वही हैं सरस्वती पत्रिका वाले, महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक तो इनका कवि और कविता, कवि और कविता, और एक है इनका साहित्य की महत्ता। साहित्य की महत्ता। रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध, ये कई बार पूछा गया है। लिखो आप, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की मैं बात करूं आपसे साथियों, तो बेनीपुरी का एक तो मिलता है गेहूं और गुलाब, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गेहूं और गुलाब, और वंदे वाणी विनायक को, वंदे वाणी विनायक को। ठीक है, बात करें हम और रचनाकार की तो हजारी प्रसाद। महावीर प्रसाद का लिख लिया तो फिर हजारी जी को भी लिख लीजिए। हजारी जी का ये निबंध है जो कई बार पूछा गया है। कौन सा? अभी बताता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो हजारी प्रसाद साहब का अशोक के फूल, याद आया कुछ? अशोक के फूल, कई बार निबंध इनका पूछा गया है। ठीक है गुरुजी, अशोक के फूल लिख लिए। और कौन से फूल बताओगे आप? और फूल बताएंगे आपको, कल्पलता, कल्प, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है गुरुजी, कल्पलता। और कोई बताओगे हजारी जी का? और बता देंगे विचार और वितर्क, कुतर्क नहीं, विचार और वितर्क। बात करें, एक आता है कुटच,
ये भी सवाल कई बार पूछा गया परीक्षा में। और आता है इनका विचार प्रवाह। कौन सा? विचार प्रवाह है। और गुरुजी और बता देते हैं, एक इनका था साहित्य सहचर। कौन सा? साहित्य सहचर। आपको गाने सुन रहे होंगे, गाने बाहर है, जो कोई प्रोग्राम है उसमें डीजे में चल रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं। साहित्य सहचर। और इनका एक मिलता है हमें आलोक पर्व भी देखने को मिलता है, ठीक है, आलोक पर्व है। ये हो गए। और बात करें आगे हम इनमें दो निबंध और है इनके। एक तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, ये तो ये जाने इन्होंने क्या लिखा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और एक इनका आता है देवदास, और एक और मिलता है वसंत आ गया है। वसंत आ, ये ठीक है, ये इनके मिलते हैं। और मैं बात करूं महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों की, निबंधकारों की, तो आप रामविलास शर्मा का नाम लिखिए। एक रामविलास शर्मा। गुरुजी शर्मा जी ने क्या लिखा, तो शर्मा जी ने लिखा, रामविलास शर्मा ने लिखा प्रगति और परंपरा। प्रगति और परंपरा। और क्या लिखा, और उन्होंने लिखा आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य। देखिए, बोरियत महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चयन प्राप्त करना है, अपने आप को सक्षम बनाना है, चयन योग्य बनाना है, ज्ञान ग्रहण करना है, चीज़ें खोपड़ी में आनी है, तो फिर आपको लगातार धैर्य के साथ है जो पढ़ना होगा। धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, और लगातार नियमित रूप से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। रामविलास शर्मा प्रगति और परंपरा लिख रही, हम साहित्य और संस्कृति लिखिए। एक साहित्य और संस्कृति। और लिखिए साहित्य और संस्कृति। लोक जीवन और साहित्य। लोक जीवन और साहित्य। और मैं बात करूँ, एक विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, रामविलास शर्मा का है विराम चिन्ह, ठीक है। और मैं बात करूं आगे, रचनाकार विवेक की राय का लिख लीजिए आप। एक निबंध ही बताऊंगा केवल इनका मैं, और भी है लेकिन एक ही बताऊंगा। विवेक की राय का जो महत्वपूर्ण है, विवेक की राय का है गाँव की दुनिया। गुरुजी एक ही तो क्या बता रहे हो, एक और गाँव की दुनिया, और एक और बता देता हूँ, चलो। गाँव की दुनिया और आप लिए फिर बेतलवा डाल पर, फिर बेतलवा डाल पर, ये ध्यान में रखना। विवेक की राय का है, ठीक है गुरुजी। और कुछ बताओगे? और बताएंगे आपको हरिवंश राय बच्चन, लिखो नाम। इनके दो है, हरिवंश राय, दो निबंध देखने को मिलते हैं और महत्वपूर्ण हैं। एक तो नाम आता है नए पुराने झरोके। ये लो नए साहब, ये लो पुराने, और ये लो झरोके। क्या हो जाएगा? नए पुराने झरोके। और एक निबंध मिलता है टूटी फूटी कड़ियाँ। टूटी फूटी कड़ियाँ, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल को लिख, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका लिखिए आप। इनके निबंध भी कई बार पूछे गए।
वासुदेव शरण, ये अग्रवाल लिखो साहब, वासुदेव शरण अग्रवाल क्या कहते हैं? पृथ्वी पुत्र और वागधारा, पृथ्वी पुत्र और वागधारा, ये इनका महत्वपूर्ण है जो हमें देखने को मिलता है। और मैं बात करूं सूर्यकांत त्रिपाठी का एक लिख लीजिए, चाबुक। सूर्यकांत त्रिपाठी का क्या है? चाबुक, ये लिख लीजिए। और अपने जो सुमित्रा नंदन पंत है इनका लिख लीजिए, पल्लव की भूमिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तो लिखना आपको एक चाबुक, और पल्लव की भूमिका पंत का है। और नंद दुलारे वाजपेयी नंद दुलारे वाजपेयी का एक निबंध आपको लिखवा देता हूँ। नंद दुलारे जी का, नंद दुलारे वाजपेयी आप लिख लो आगे, वाजपेयी। इनका नया साहित्य नए प्रश्न, ये एक निबंध जरूर ध्यान में रखना। नया साहित्य नए प्रश्न। और भी है इनका, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, लेकिन आपको नया साहित्य नए प्रश्न, इसको जरूर ध्यान में रखना। प्रभाकर माचवे को लिखिए, प्रभाकर माचवे का निबंध देखने को मिलता है महत्वपूर्ण, खरगोश के सींग। खरगोश के सींग, क्या? खरगोश के सींग। और एक इनका मिलता है बेरंग, बेरंग भी इन्हीं का है, बेरंग। महत्वपूर्ण निबंधों के अंदर मैं बात करूं तो इन आगे नाम आता है इनका अपने रामधारी सिंह दिनकर का, दिनकर। इनके निबंध जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दिनकर के निबंधों में बात करूं तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, रेती के फूल, वेणुवन, वेणुवन, साहित्यमुखी, साहित्यमुखी, संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत बार पूछा गया है। देखिए मैं आपको वही लिखवाऊंगा जो आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, क्योंकि यूँ तो बहुत सारे निबंध कितने याद करोगे, पर जितने कम से कम अच्छे से अच्छे जो आते रहे हैं वो याद करोगे तो ठीक रहेगा। एक शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। तभी बोलता हूँ वीडियो को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि और साथी भी जुड़ सके, उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, ये तो हो गया इनका। मुक्तिबोध के निबंध लिख लीजिए आप, मुक्तिबोध साहब के मुक्तिबोध के निबंधों में लिखो आप एक साहित्यिक की डायरी। अब डायरी नाम से ये मत कर देना आप, एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है गुरुजी, एक साहित्य की डायरी लिख ली। समय नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और नई कविता का आत्मसंघर्ष, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। ये रट्टा मार लेना भलैया और कोई ट्रिक लगाओ। नई कविता का आत्मसंघर्ष, कि जब नई कविता उपजी आ रही थी तो उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, ये मुक्तिबोध के निबंध है। बेनीपुरी का मैंने लिखवाया आपको, गेहूँ और गुलाब। ठीक है, और निर्मल वर्मा का लिख लीजिए आप 1-2 निबंध जो
पूछे गए हैं एक दो बार। निर्मल वर्मा का लिखिए आप, शब्द और स्मृति। शब्द और स्मृति, शब्द और स्मृति और कला का जोखिम। एक और लिखिए, कला का जोखिम। विजय देवनारायण शाही का एक लिख लीजिए आप, ठलुआ बुद्धिजीवी। ठलुआ बुद्धिजीवी। और विजय देवनारायण शाही का एक निबंध है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसका है? विजय देवनारायण शाही का है। ये लिख लीजिए। आपको मैं कुछ और एक दो रचनाकारों के और लिखवाऊंगा, जिनमें पहले रचनाकार आते हैं महत्वपूर्ण, मतलब एक दो रचनाकारों के और लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। हरिशंकर प्रसाद जो व्यंग्य निबंधकार कहे जाते हैं। पढ़ाया था मैंने पाठ, जब पाठ शामिल थे, अब तो हटा दिए हैं। प्रेमचंद के फटे जूते इनका ही था। हरिशंकर परसाई व्यंग्य निबंधकार है, ये भी ध्यान में रखना। पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना, ठीक है। सदाचार का ताबीज। ठीक है गुरुजी। और लिखो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ, अब देखो ये व्यंग्यकार थे तो कमाल के नाम रखे ना, व्यंग्य ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे पूछे गए हैं। अब इनके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रचनाकार, वो क्या, उनके सवाल कैसे आते हैं? उनका ऐसे ही आता है। इनमें से परसाई जी का निबंध नहीं है, तो जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके तो सारे ही याद करने हैं आपको, बाकी का तो एक एक दो दो इंपॉर्टेंट वो याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। वैष्णव की फिसलन, एक और इनका आता है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, ये भी इनके कुछ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक सियाराम शरण गुप्त जो हैं, इनका झूठा सच, एक झूठा, माफ़ कीजिए, माफ़ करें, झूठा सच एक तो उपन्यास है, और एक अपने जो ये सिया राम शरण गुप्त, इनका निबंध है झूठ सच। क्या है? झूठ सच, ठीक है बात। चलो, एक धर्मवीर भारती का लिख लो आप, ठेले पर हिमालय। ये पढ़ाई होगा आपने पाठ भी। धर्मवीर भारती कहाँ पर आ गए? ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय को ले आए साहब ये। और रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को मैं बता देता हूँ आपको, कई बार आते हैं इनके। विचार विधि कई बार पूछा गया, प्रथम निबंध संग्रह भी कहलाता है। इसमें कितने 13 निबंध देखने को मिलते हैं। चिंतामणि आता है, ये निबंध संग्रह इनका प्रकाशित हुआ। इसमें कुल है जो 17 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 2 है, इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं। चिंतामणि भाग 3 के संपादक अपने नामवर सिंह हैं। चौथे के कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह हैं, ठीक है। और जो चिंतामणि था, इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। शुक्ल जी के चर्चित निबंधों की बात करूं तो मैं लिख लीजिए यहाँ पर, अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल है। शुक्ल कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं ये थे। आप पूरा नाम लिख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। एक तो पाठ्यक्रम में भी जुड़ा हुआ। सेकंड ग्रेड में कविता क्या है? फर्स्ट ग्रेड में है लोभ और प्रीति, सेकंड ग्रेड में है लोभ और प्रीति। एक क्या है? उत्साह,
और एक श्रद्धा और भक्ति। ये इनके चर्चित, और भी बहुत सारे, इन्होंने बहुत लिखा है इन्होंने तो, लेकिन ये चर्चित रहे हैं। तो ये थे साहब कुछ उपन्यासकार और कुछ प्रमुख उपन्यास, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतने तो याद करने ही हैं। वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दो, नहीं किया तो शेयर कर दिया करें ताकि और साथी जुड़कर भी मदद ले सकें। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8700 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। यकीनन प्रयास करूँगा आपको वही मैटर दूँ जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो, बिना कोई अनर्गल संवाद किए, बिना कुछ व्यर्थ की बातें किए, टू द पॉइंट, और वो भी सारा का सारा निःशुल्क। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।